ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज से 11वां अध्याय शुरू हो रहा है और 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय। और जैसे कि 10वें अध्याय में हमने देखा है, विभूति योग इस अध्याय में अर्जुन के कहने पर भगवान से योग ऊर्जा की ताकत शक्ति लेकर के ऐसी जो विशेष आत्माएं हैं जिनके द्वारा ये सृष्टिगत कार्य चलता है, तो उन विभूतियों के बारे में भगवान ने अर्जुन को 10वें अध्याय में समझाया है, बहुत सारा वर्णन बताया है। और जैसे कि 10वें अध्याय में 40वें श्लोक में इस बात को बताया कि मेरी ये जो दिव्य विभूतियां है इनका अंत नहीं है और ये विभूतियां योग ऊर्जा रूपी तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। अब इन विभूतियों का अंत नहीं है, इसीलिए ही इतने सारे विस्तार में जाने से क्या प्रयोजन है। तो जो एक अंश से परमपिता टीका करके यहाँ संगम युग में स्थित है, अर्थात तो महादेव, तो वास्तव में उनको जानने की बात। ये तो विभूति योग में भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार योग ऊर्जा की ताकत से किस तरह से सृष्टि का कार्य चलाया जाता है उसके बारे में बताया। तो इस पर अर्जुन ने विश्व रूप दर्शन योग इस अध्याय में भगवान को, जो उनका विराट रूप है विश्व रूप, तो उस विराट रूप के दर्शन के लिए प्रार्थना की हुई है। और उसी के बारे में अर्जुन को इस अध्याय में भगवान ने जो रूप दिखाया है, भयानक से भयानक रूप भी, जिसमें महाकाल के रूप का वर्णन है, इसके अलावा सृष्टिगत जितने भी आत्माएं हैं वो किस तरह से जुड़ी हुई है, ऐसे विविध प्रकार का वर्णन इस विश्व रूप दर्शन योग में भगवान के स्वरूप के वर्णन में उल्लेखित है। तो इसे स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं, या अर्जुन को जैसे भगवान ने बताया है कि उनके उस विराट रूप को, दिव्य रूप को दिव्य नेत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो दिव्य नेत्र अर्थात क्या है और विराट रूप अर्थात क्या है, उसी के बारे में इस अध्याय में पूरा वर्णन दिया हुआ है। तो यहाँ पर शुरू में पहले श्लोक से चौथे श्लोक तक अध्याय 11 जो स्टार्ट हुआ है, इसमें शुरुआत में श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक टॉपिक चल रहा है विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। और इसमें आज हम पहला श्लोक पढ़ेंगे, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 1। श्लोक है, अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। श्लोक दोबारा, अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं
विगतो मम। श्लोक का संधि विच्छेद है मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगनितम यत् त्वया उक्तम वचः तेन मोह अयम विगतः मम। संधि विच्छेद दोबारा। मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगनितम यत् त्वया उक्तम वचः तेन मोह अयम विगतः मम। अभी श्लोक के शब्दों के अर्थ। त्वया अर्थात आपने, मदनुग्रहाय अर्थात मेरे ऊपर दया करके, यद्ध्यात्म संगनितम, इसमें दो शब्द है, यत् अध्यात्म संगनितम। यत् अर्थात जो, अध्यात्म संगनितम अर्थात अध्यात्म, संगनितम अर्थात नाम का, अध्यात्म संगनितम अर्थात अध्यात्म नाम का, परमम अर्थात परम श्रेष्ठ, गुह्यम अर्थात रहस्य, वचः उक्तम अर्थात कहा है, तेन अर्थात उससे, मम अर्थात मेरा, अयम अर्थात यह, मोह अर्थात मोह, विगतः अर्थात दूर हो गया है। 11वें अध्याय के पहले श्लोक के शब्दों के अर्थ दोबारा। त्वया अर्थात आपने, मदनुग्रहाय अर्थात मेरे ऊपर दया करके, यद्ध्यात्म संगनितम अर्थात इसमें दो शब्द है, यद अध्यात्म संगनितम। यद अर्थात जो, अध्यात्म अर्थात अध्यात्म, संगनितम अर्थात नाम का, अध्यात्म संगनितम अर्थात अध्यात्म नाम का, परमम अर्थात परम श्रेष्ठ, गुह्यम अर्थात रहस्य, वचः उक्तम अर्थात कहा है, तेन अर्थात उससे, मम अर्थात मेरा, अयम अर्थात यह, मोह अर्थात मोह, विगतः अर्थात दूर हो गया है। अभी श्लोक का अर्थ है, आपने मेरे ऊपर दया करके जो अध्यात्म नाम का
परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा यह मोह दूर हो गया है। तो इस पहले श्लोक में अभी ऊपर पहले हमने जो भी अध्याय पढ़े हैं, जैसे कि 9वें अध्याय में मनमना भव मध्यजी भव की बात आई, उसमें राजविद्या का ज्ञान दिया है। 10वें अध्याय में भी अव्यभिचारी पने का ज्ञान, विभूति पने का ज्ञान दिया है। 8वें अध्याय में भी शुरू के श्लोकों में जैसे अध्यात्म की बात आई और अव्यभिचारी याद की बात, तो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य अर्थात आत्मा के अंदर आत्म रूपी रिकॉर्ड में जो बातें भरी हुई है, उसे जानकर भगवान से जुड़ने की बात। तो ये जो आत्मा के अंदर का रिकॉर्ड ही अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य है, और इसे जान करके अर्जुन का मोह दूर हो गया है। इस श्लोक में क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, आप दया निधान ने मेरे ऊपर दया करके जो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा यह देह के संबंधियों का मोह दूर हो गया है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि ज्ञान प्राप्त होने से ही मोह जाल में जो फंसे हुए हैं, तो मोह उसी से दूर होता है। यहाँ शुरू से ही हम इस बात को समझते हुए आए हैं। इस गीता में या महाभारत युद्ध में केवल एक अर्जुन की बात नहीं है। जो अव्वल नंबर अर्जुन है, हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीच, तो उनको सामने रखकर सर्वप्रथम उन्हें और उन्हीं के साथ जो नंबरवार ज्ञान अर्जन करने वाले पुरुषार्थी है, तो उनको भी ये अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य भगवान बताते हैं। क्योंकि सृष्टि परिवर्तन के लिए नंबरवार सभी मनुष्य आत्माओं का इस अध्यात्म ज्ञान को लेकर परिवर्तन होना जरूरी है, तभी समूल सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। और इसीलिए ही जब ये ज्ञान बुद्धि में ग्रहण हो जाता है, तो जैसे अर्जुन ने यहाँ कहा है कि देह के संबंधियों का मोह दूर हो गया है, जिस मोह के कारण ही कहा जाता है मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सारी बीमारियों का जड़ है। तो अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति से ही ये मोह दूर हो जाता है, सारी बीमारियों की जड़ दूर हो जाती है। तो अध्यात्म ज्ञान का महत्व इस श्लोक में बताया है, और इसी संबंधित और भी अध्यायों में इस प्रसंग में बात आई है। मोह दूर होने की, अध्यात्म अर्थात क्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद किस तरह से प्राप्ति होती है। तो इसमें से यहाँ पहला रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 73, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 73। इसमें उल्लेख आया है, जो 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है भगवत गीता का, जिसमें बताया नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। आपकी प्रसन्नता से अर्थात भगवान की प्रसन्नता से अर्जुन ये बात भगवान से कह रहे हैं, मोह नष्ट हुआ और स्मृति प्राप्त हुई। अर्थात जब मोह नष्ट हो जाता है अध्यात्म ज्ञान के द्वारा जो भगवान देते हैं, उसके बाद फिर अपने आप ही स्मृति प्राप्त होती है, अर्थात निरंतर योगी बन जाते हैं। अभी अगला रेफरेंस श्लोक है
चौथे अध्याय का तीसरा, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 3, इसमें ये बात बताई है जो 11वें अध्याय के इस पहले श्लोक में उल्लेख आया है, अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य। तो वो भगवान देते हैं और कब देते हैं और वो कैसा रहस्य है, इसका उल्लेख इस चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में है। ये अर्जुन जो भगवान का भक्त और सखा है, इस कारण से चतुर्युगी के अंत में वही ये परम प्रसिद्ध प्राचीन योग आज, अर्थात जब भगवान ज्ञान दे रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो अर्जुन से यह रहस्य बताया है। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। इसी तरह 9वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 2 में इसी बात का उल्लेख और आया है कि यह एडवांस गीता ज्ञान, राजाओं की राजविद्या, उत्तम राजाई का रहस्य, पवित्र है, सर्वोत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम, परम श्रेष्ठ, जो अन्य विदेशी विधर्मियों की ज्ञान की तुलना में सबसे ऊंचा ज्ञान है। और दूसरे श्लोक में जो 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 2 है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि ये ज्ञान को प्रश्नोत्तर पूर्वक भगवान से जाना जा सकता है। तो इसी बात का उल्लेख इस 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी है कि साक्षात आए ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक जाना जाता है। तो इस अध्यात्म ज्ञान की पूरी महिमा, इसका लक्ष्य है राजविद्या, राजाई प्राप्ति का रहस्य सर्वोत्तम है, सुखदायी है, अविनाशी है और धर्मानुकूल। इसी तरह का उल्लेख 18वें अध्याय के 63, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63 में भी आया है कि ये ब्रह्मा के गुप्त बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर परम ब्रह्मा का एडवांस गीता ज्ञान है। और इस पर परिप्रश्नेन सेवया अनुसार विचार कर, तो प्रश्नोत्तर करके इस ज्ञान को जाना जा सकता है और ये गुप्त रहस्य है। अभी आगे रेफरेंस श्लोक और भी है। 18वें अध्याय का 64, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 64, इसमें भी बताया है पुनः सबसे अधिक रहस्यमय सभी धर्म शास्त्रों से परम श्रेष्ठ इस गीता में मेरे सर्वोत्तम वचनों को सुन। और अर्जुन को क्यों दिया है? क्योंकि अर्जुन भगवान के अति प्रिय है। इसी तरह से 18वें अध्याय का 68, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 68 में भी इस बात का उल्लेख है। इस परम रहस्यमय ज्ञान को मेरे भक्तों में सुनाने की बात, तो ये परम श्रेष्ठ रहस्य है, इस बात का उल्लेख इस श्लोक में भी आया है, जिसे सुनने के बाद जो भगवान को ही प्राप्त होते हैं, तो प्राप्ति भी बताई है। और अध्याय 18 का ही 75वां श्लोक नंबर 75 है अध्याय 18 का, इसमें बताया है कि व्यास की प्रसन्नता से यह रहस्य में सर्वोत्तम सहज राजयोग, तो यहाँ भी उल्लेख आया हुआ है ये रहस्यमय और सर्वोत्तम सहज राजयोग। अध्यात्म ज्ञान ही, आत्मा के अंदर का ज्ञान ही सहज राजयोग के नाम से भी भगवत गीता में उल्लेखित है। अगला रेफरेंस श्लोक है, इसमें अध्यात्म ज्ञान के बारे में उल्लेख आया हुआ है जो 11वें अध्याय के इस पहले श्लोक में है कि यह अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य है। तो 8वें अध्याय का तीसरा, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3, इसमें आत्म रिकॉर्ड में अपना भाव, अध्यात्म अधि आत्म ऐसे कहा जाता है, अर्थात आत्मा के अंदर का ज्ञान। और 10वें अध्याय का 32, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 में उल्लेख आया है
विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ और वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद। तो यहाँ आध्यात्मिक विद्या जो सर्वोच्च विद्या है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। और ये तो 11वें अध्याय के पहले श्लोक में हमने इस बात को समझा जो अर्जुन ने कहा है, ये अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मोह नष्ट हो जाता है। और अभी इसी से जुड़ा हुआ 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। ये दोनों श्लोकों के अर्थ जुड़े हुए हैं, इसीलिए अभी अगला 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक भी पढ़ेंगे। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 2 श्लोक है, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। 11वें अध्याय का दूसरा श्लोक दोबारा, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। अभी श्लोक का संधि विच्छेद है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशः मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि च अव्ययम्। 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशः मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि च अव्ययम्। शब्दों के अर्थ है कि अर्थात क्योंकि, कमलपत्राक्ष अर्थात हे कमल लोचन, मया अर्थात मैंने, भूतानाम अर्थात प्राणियों की, भवाप्ययो अर्थात उत्पत्ति और विनाश को, त्वत्तः अर्थात आपसे, विस्तरशः अर्थात विस्तार पूर्वक, श्रुतो अर्थात सुना, च अर्थात और, अव्ययम अर्थात अविनाशी, माहात्म्यम अर्थात महात्म्य, अपि अर्थात भी। शब्दों के अर्थ दोबारा, ही अर्थात क्योंकि, कमल पत्राक्ष अर्थात हे कमल लोचन, मया अर्थात मैंने, भूतानाम अर्थात
प्राणियों की, भवाप्ययों अर्थात उत्पत्ति और विनाश को, स्वतः अर्थात आपसे, विस्तरशः अर्थात विस्तार पूर्वक, श्रुतो अर्थात सुना, च अर्थात और, अव्ययम अर्थात अविनाशी, माहात्म्यम अर्थात महात्म्य, अपि अर्थात भी। अभी 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक का अर्थ है, क्योंकि हे कमल लोचन, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को आपसे विस्तार पूर्वक सुना और अविनाशी महात्म्य भी सुना। तो जिसमें पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से बात कही है, अध्यात्म नाम के परम श्रेष्ठ रहस्य सुनने के बाद मोह नष्ट हुआ है। क्यों मोह नष्ट हुआ, इसका उत्तर इस श्लोक में समझाया है और बताया है कि मैंने अर्थात अर्जुन ने प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को भगवान से विस्तार पूर्वक सुना है और भगवान का जो अविनाशी महात्म्य है उसे भी भगवान से सुना है। तो इसी बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझानी है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, क्योंकि हे कमल लोचन, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को क्योंकि हे कमल लोचन शिव बाबा, मैंने इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को चतुर्मुखी ब्रह्मा की वेद वाणी द्वारा आपसे विस्तार पूर्वक सुना और फिर मुकर्रर रथ में प्रश्नोत्तर पूर्वक आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है कि प्राणियों की मोह नष्ट होने का कारण प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को भगवान ने जो ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी चलाई, तो उस द्वारा इस बात को विस्तार पूर्वक सुना है, समझा है और मुकर्रर रथ से प्रश्नोत्तर करके भगवान का ही अविनाशी महात्म्य भी सुना। अब इसी बात का उल्लेख, जो प्रश्नोत्तर पूर्वक भगवान से ज्ञान समझने की बातों का उल्लेख, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक जो यहाँ रेफरेंस के तौर पे लिया है, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34, इसमें बताया है कि परम आदर पूर्वक ज्ञान की सेवा द्वारा और साप्ताहिक कोर्स में प्रश्नोत्तर पूर्वक इस ज्ञान यज्ञ को तू जान ले। तो यहाँ प्रश्नोत्तर पूर्वक इस ज्ञान को समझने की बात का उल्लेख आया हुआ है। अभी इस 11वें अध्याय के ही दूसरे श्लोक के और रेफरेंस श्लोक है। अगला रेफरेंस श्लोक है 7वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2। इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है कि मैं तुझे विशेष ज्ञान योग सहित इस ज्ञान को, सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा। तो प्रश्नोत्तर पूर्वक सारा ज्ञान अच्छी तरह से समझने पर जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। इसी तरह 9वें अध्याय के दूसरे अध्याय 9 के ही श्लोक नंबर 2 में इस बात का उल्लेख है, ये ज्ञान
साक्षात ईश्वर द्वारा प्रश्नोत्तर पूर्वक जाना जाता है। और जो उल्लेख आया है ब्रह्मा की वेदवाणी, चतुर्मुखी ब्रह्मा की वेदवाणी में इस ज्ञान को समझा है, सुना है, इसी बात का उल्लेख है दूसरे अध्याय के 46 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 46 में इस बात का उल्लेख है कि जैसे चारों ओर संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन पोखरों में, तो उतना ही यहाँ एडवांस गीता ज्ञान में मंथन रहित मुरलियों में है। अभी दोनों श्लोक हमने समझे हैं 11वें अध्याय का पहला और दूसरा, और इन दोनों श्लोकों का सार यही है। विश्वरूप दर्शन में सबसे प्रथम अर्जुन ने भगवान से ये बात कही है कि आध्यात्म ज्ञान का आपने जो परम श्रेष्ठ गुह्य रहस्य बताया है, तो उसे जानने के बाद मेरा मोह संबंधियों के प्रति दूर हो गया है। और इसके अलावा दूसरे श्लोक में इस बात को बताया कि आपके द्वारा ही प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के रहस्य को मैंने विस्तार पूर्वक सुना है, और आपका अविनाशी महात्म्य भी। तो ये दोनों श्लोकों का सार है। अभी उच्चारण सुनते हैं और उसके बाद किस तरह अर्जुन का आध्यात्मिक ज्ञान के बाद मोह नष्ट होता है, और ऐसा क्या रहस्य भगवान उत्पत्ति विनाश का बताते हैं, उसे मुरली पॉइंट्स के द्वारा आगे समझते हैं। तो सबसे पहले है श्लोक का उच्चारण। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने बोला, आप दयानिधान ने मेरे ऊपर दया करके जो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा यह देह के संबंधियों का मोह दूर हो गया है। अभी आगे श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 666, डिस्कशन नंबर 666, 35 मिनट 35 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अध्यात्म ज्ञान। जैसे आत्मा, आत्मज्ञान, फिर कहते हैं अध्यात्म ज्ञान। कैसा ज्ञान? अध्यात्म। आत्मा और अध्यात्म, आत्मा के अंदर का ज्ञान। अध्यात्म ना शरीर के अंदर का नहीं। शरीर के अंदर का ज्ञान तो आज वैज्ञानिकों को है, नशा नशा सब अलग कर देते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान उनको नहीं है। और आत्मा जो सूक्ष्म ज्योति बिंदु अणु रूप है, उस छोटे से रिकॉर्ड में जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है। उस पार्ट का ज्ञान हो जाना माना अध्यात्म ज्ञान।
क्या आत्मा के अनेक जन्मों के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो गया, कम से कम अपनी आत्मा और अपने बाप के, तो कहेंगे अध्यात्म ज्ञान। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1164, वीसीडी नंबर 1164, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य। जो बाप नॉलेज आकर के कल्प कल्प समझाते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। हाँ, इतनी नॉलेज है कि उसमें गुह्यता आती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान सुनाता हूँ। जैसे मनुष्यों की लिखी हुई गीता में कहा है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, तो गुह्यराज बाप आकर के समझाते हैं। आत्मा की ही समझाने देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी पिचकरी आत्मा, उसमें इतना 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, और ऐसा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो कब विनाश नहीं होता है। तो कितनी गुह्यतम नॉलेज है, इसको वंडर ही कहें और क्या कहें। ये पार्ट कब विनाश नहीं होता है, इसलिए इसको अविनाशी कहा जाता है। पार्ट भी अविनाशी और आत्मा भी अविनाशी। अभी अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3933, वीसीडी नंबर 3933, 45 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भगवान ही प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान देते हैं। मैं आकर के लोन लेता हूं, सिर्फ इनके बाजू में बैठता हूं। और क्यों बैठता हूं? मैं तुझे ये नॉलेज कैसे दूं? मैं नॉलेजफुल हूं ना। मैं बीज रूप हूं ना। झाड़ का मनुष्य सृष्टि झाड़ का, तुमको तो कोई को भी पता नहीं है सृष्टि की झाड़ की आयु कितनी है। ये सृष्टि का झाड़ कैसे उत्पत्ति होता है, कैसे पालना होती है, कैसे विनाश होता है, कोई को भी मालूम नहीं है। तो फिर जरूर मनुष्य को मालूम जरूर होना चाहिए। कोई जानवरों को तो मालूम नहीं होना है ना, तो मनुष्य ही पढ़ते हैं। कोई जानवर तो नहीं पढ़ते हैं ना।
मनुष्य ये पढ़ाई से देखो कितना ऊंचे पद पाते हैं। तो ये पढ़ाई है ना। अभी वो पढ़ाई है हद की, और ये बाबा है बेहद का। वो बेहद का बाबा बैठ करके बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो तुम बेहद के मालिक बनते हो। अभी अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1534, डिस्कशन नंबर 1534, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आध्यात्म ज्ञान से देह के संबंधियों का मोह दूर हो जाता है। तो भगवान का है आध्यात्म ज्ञान और दुनिया वालों का है भौतिक ज्ञान, 5 भूतों का ज्ञान। ईश्वर तो भूतों की दुनिया से निकाल करके हमको शुद्ध आत्मा बनाने आया है। हम कौन हैं, ये सच्ची पढ़ाई हमको पढ़ाता है। हम पंचभूत नहीं हैं, 5 तत्वों का पुतला हम नहीं हैं, हम देह नहीं हैं। हम तो 5 तत्वों से परे आत्मा है। लेकिन जन्म लेते लेते अनेक जन्मों का सुख भोगते भोगते आत्मा इन 5 तत्वों के वशीभूत हो गई है। तो वो आध्यात्म ज्ञान देने वाला हमको इन 5 तत्वों की वशीभूत होने की प्रक्रिया से दूर ले जाता है, एकदम मुक्त कर देता है। कैसे, क्या सिखाता है? पहला पाठ, तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। ये ज्योति बिंदु आत्मा ऐसे ही है जैसे राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है, पूरे राज्य को, राज्यसभा को कंट्रोल करता है। ऐसे ये शरीर रूपी राज्य को कंट्रोल करने वाला आत्मा रूपी राजा मूर्धन्य में, जिसे कहते हैं भ्रकुटी का मध्य, वहां बैठता है। और भ्रकुटी के मध्य में बैठ करके सारी इंद्रियों को, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे पूरा शरीर हो, सबको कंट्रोल करने वाला है। ये आध्यात्मिक ज्ञान हमको देता है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर का ज्ञान लेने के लिए आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन करने की प्रैक्टिस करनी पड़े। अभी अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1878, डिस्कशन नंबर 1878, 43 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अध्यात्म ज्ञान से देह के संबंधियों का मोह दूर हो जाता है। हाँ, बेहद के अर्जुन को मोह कब हुआ? बेहद के अर्जुन को मोह कब हुआ? बेहद के अर्जुन को मोह कब हुआ? जब अज्ञानी है तो मोह पैदा होता है, ज्ञानी है तो मोह अंधकार में रहेगा। मोह नष्ट हो जाएगा या मोह के अंधकार में डूबा हुआ रहता है? अरे जब पूरा गीता ज्ञान सुनता है तब बोलता है ना, करिष्ये वचनम तब, मैं आपके वचनों को पूरा करूंगा। ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो अज्ञानी है। अज्ञानी होने के कारण मोह में फंसा हुआ है। पहले अपनी देह का मोह, देह के संबंधियों का मोह,
देह के पदार्थों का मोह ये बना रहता है। हर आत्मा नंबरवार अर्जुन का पार्ट बजा रही है। इस तरह से 11वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे और इन दोनों श्लोकों का सार हमने समझा। अध्यात्म ज्ञान ये ऐसा परम श्रेष्ठ रहस्य है जिसे जानने के बाद और साथ ही में भगवान प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का जो ज्ञान देते हैं, इसके द्वारा अर्जुन का जो मोह है संबंधियों के प्रति वो दूर हो जाता है। और 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक में और इस बात का उल्लेख है, प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के रहस्य के साथ भगवान का अविनाशी महात्म्य भी अर्जुन भगवान से सुनते हैं। और आगे के श्लोकों में फिर विराट रूप दर्शन की बातों का उल्लेख है, उसे हम आगे समझेंगे। ये तो 11वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक हो गया। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए आज के क्लास में केवल एक ही श्लोक है, 8वें अध्याय का 26, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 26। और यहाँ पर हम 8वें अध्याय में बातें चल रही थी, जो अव्यभिचारी याद करने वाले हैं वो फिर दुख धाम में नहीं आते हैं, और ऐसे अव्यभिचारी याद वाले ही सीधा सुखधाम में अर्थात जो ब्रह्मा का दिन उत्तरायण मार्ग, जिसे ही हमने शुक्ल पक्ष के रूप में भी श्लोकों में समझा है, तो ऐसे जो योगी है, जो पूरे योगी, वो ऑलराउंड पार्टधारी ऐसी बीजरूप आत्माएं रुद्रगण, वो फिर सीधा उस स्वर्गीय दिन में ही पहुंचते हैं। तो स्वर्गीय दिन अर्थात परम धाम से आत्माएं सृष्टि चालू होने पर नीचे उतरते हैं। 2500 वर्ष का ये स्वर्ग रूपी दिन और 2500 वर्ष की नरक रूपी रात, जिसे दक्षिणायन मार्ग, असुरों का मार्ग कहा गया है, जो कि ब्रह्मा की रात है। और इस रात के अंत में अर्थात ही कलयुगांत में सारे प्राणी वापिस उस परम धाम में चले जाते हैं। तो वो परम धाम जैसे ऊपर है, वैसे सृष्टि पर एक पितृ प्रधान लिंग परम धाम, जो परम ब्रह्म लोक है, तो उस अवस्था को या विष्णु रूप, विष्णु लोक रूपी परम गति को प्राप्त होने वाले ऐसे ही सुख शांति में स्टेज अनुभव करते हैं। तो ऐसे योगियों की जो 60 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग की रूहानी यात्रा, ये रूहानी दौड़ है जिसमें शिव बाबा थंबला है, और उसे नंबरवार ये दौड़ने वाले जो प्रकृष्ट यात्री है, वो उस थंबले तक परम ब्रह्म तक पहुंचते हैं। अर्थात वो गंतव्य है पुरुषार्थियों के लिए, अर्थात ऐसी परमधाम रूपी स्थिति तक पहुंचना, अर्थात उस जो हीरो पार्टधारी रूपी परम ब्रह्म है, जो शिव समान बनते हैं, उस स्थिति तक पहुंचने की बात। और इसके अलावा हमने समझा कि जो ऐसी स्थिति नहीं पाते, अधूरे योगी, जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं और फिर द्वापर युगी नरक, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन मार्ग वाले जो यात्री है, वो अधूरे योगी द्वापर युग से भूत प्रेत बनते रहते हैं। अभी आगे 26वां श्लोक नंबर 26 जो आज के रिवीजन में है, श्लोक है, शुक्ल कृष्णे गति है ते जगतः शाश्वते मते एक या यात्य नारुत्तिम अन्य या वर्तते पुनः। श्लोक दोबारा, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक या यात्य नारुत्तिम
अन्यया वर्तते पुनः, अर्थात 2.5 प्लस 2.5 हजार वर्षीय जगत की शुक्ल और कृष्ण, ये दोनों गतियां शूटिंग में भी और चतुर्युगी में भी निश्चय ही शाश्वत मान्य है। 1 से 2.5 हजार वर्ष नरक में नहीं आते, दूसरी कृष्ण गति से पुनः इन्हीं हिंसक विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग को ही यहाँ भगवत गीता में शुक्ल पक्ष अर्थात शुक्ल और कृष्ण ऐसे दोनों गतियों के रूप में उल्लेख किया है। तो जिसे हम एडवांस कोर्स के आधार से समझते हैं ब्रह्मा का दिन रात, भगवत गीता में उसे ही ब्रह्मा का दिन अर्थात स्वर्ग अर्थात ही उत्तरायण मार्ग और इसे ही इस श्लोक में शुक्ल गति के रूप में उल्लेख है। और ब्रह्मा की रात जो अज्ञान अंधेरी रात अर्थात ही दक्षिणायन मार्ग जो असुरों का होता है, जो अधूरे योगी होते हैं, और वही असुरों का मार्ग दक्षिणायन मार्ग उसे ही यहाँ पर कृष्ण गति बताया है। तो ये स्वर्ग नरक 5000 वर्षीय चतुर्युगी में चारों युगों में आधा समय दिन आधा समय रात अर्थात ही आधा समय स्वर्ग आधा समय नरक, उसे ही यहाँ बताया। ये शूटिंग में और चतुर्युगी में भी मान्य है। शुक्ल और कृष्ण गति, शुक्ल अर्थात स्वर्ग दिन ज्ञान प्रकाश और कृष्ण पक्ष कृष्ण गति अर्थात अंधेरा। 1 से नरक में नहीं आते उत्तरायण मार्ग या शुक्ल गति वाले, और दूसरी कृष्ण गति से जो अधूरे योगी है और फिर सीधा ही नरक में लौटते हैं। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स हम समझते हैं किस तरह से ये दोनों गति शाश्वत मान्य है। VCD नंबर 3063, VCD नंबर 3063 12 मिनट के बाद 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शुक्ल और कृष्ण गति शूटिंग और चतुर्युगी में भी शाश्वत मान्य है। ड्रामा के प्लान अनुसार आधा कल्प भक्ति में चलती है। भक्ति मार्ग माने अंधियारे का मार्ग है। ज्ञान सूर्य उदय होता है तो उजियाला हो जाता है। दिन का मार्ग शास्त्रों में नाम दे दिया है, उत्तरायण दक्षिणायन, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। अब ये तो ड्रामा है, इसमें आधा कल्प होती है रात भक्ति मार्ग, अज्ञान अंधकार आधा कल्प होता है ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग एक से आता है, अनेकों से नहीं आता है। भक्ति मार्ग की रात में तो रास्ता मिलता ही नहीं, ठोकरें खाते रहते हैं। भक्ति की ठोकरें हैं। देखो सभी धर्मों में ये अंधश्रद्धा युक्त भक्ति कितनी करती है। कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कितने टिकाने बनाए हुए हैं। और फिर ये वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद कुरान बाइबल क्या क्या बनाया हुआ है। और फिर यात्राएं देखो कितनी यात्राएं, जिस्मानी यात्राएं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, ड्रामा के प्लान के अनुसार समझाते हैं कि सतयुग त्रेता है दिन है। कौन है, कब होता है दिन? ये चैतन्य ज्ञान सूर्य उदय होता है तो होता है दिन है। और रात होती है तो कौन उदय होता है? चंद्रमा। चंद्रमा के पास अपनी रोशनी है ज्ञान की? रोशनी ही नहीं है। कभी तो है और कभी कभी तो बिल्कुल अंधियारा। तो बाप बताते हैं उसको कहा जाता है रावण राज्य, अंधियारा मार्ग।
और ये बाप स्थापन करते हैं सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य। चैतन्य ज्ञान सूर्य ही आकर स्थापन करते हैं ना। फिर आती है रात, भक्ति मार्ग, हिंसक राक्षसों का मार्ग। कब से होती है हिंसा? द्वापर युग से हिंसा ही हिंसा, हिंसा ही हिंसा बढ़ती जाती है। फिर उनमें ये भक्ति शुरू होती है रात में। अरे सतयुग में कोई भक्ति नहीं करता है, बिल्कुल ही नहीं। और भक्ति करते किसकी है? क्राइस्ट की भक्ति करेंगे, गुरु नानक की भक्ति करेंगे, राम की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, गणेश की भक्ति करेंगे, हनुमान की भक्ति करेंगे, देहधारियों की भक्ति करते हैं ना। है? अब अपन को आत्मा तो समझते ही नहीं, तो देह की भक्ति, मूर्ति की भक्ति होती है। आत्मा तो ज्योति बिंदु है, सूक्ष्म है कि बड़ी चीज है? सूक्ष्म है। तो उसकी भक्ति कैसे करेंगे? है? कैसे जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे? तो देखो, जो बाप आकर दुनिया स्थापन करते हैं वो देवताएं हैं जो अपन को वही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं। तो भक्ति की बात है ही नहीं, स्मृति की बात है। अगला पॉइंट है, शुक्ल गति से सीधे 2500 वर्ष के नरक में नहीं आते। VCD नंबर 2713, VCD नंबर 2713, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कि देखो, ये अंधेरे की जो दुनिया है ना, जिस अंधेरे की दुनिया में वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा अंधेरे में आ जाती है। आधे टाइम अंधेरे में और आधे टाइम उजाले में। तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। और हाँ बताओ, एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष, जहां चंद्रमा अंधेरे में आ जाता है, और एक को वो पक्ष कहते हैं जहां चंद्रमा उजाले में रहता है, शुक्ल पक्ष। जैसे ब्राह्मणों ने अपना नाम रख दिया ना कुरी का। कौन से ब्राह्मण हैं? हाँ, हम शुक्ला जी हैं। शुक्ला बने एकदम सफेद, शुक्ल। हाँ, तो वो शुक्ल पक्ष वाले जो थे ना, वो ही दुनिया देवताओं की दुनिया थी। अभी अगला पॉइंट है, VCD नंबर 2361, VCD नंबर 2361, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कृष्ण गति से पुनः विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। जिनकी अकाले मौत होती है वो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने ही सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाना लाजमी है। उसके जो फॉलोअर हैं उनके लिए क्या लाजमी होगा? वो भी किसको फॉलो करेंगे? कोई फॉलो। अचानक शरीर छूटता जाता है, सूक्ष्म शरीर धारण करते जाए। चाहे वो कोई भी बड़े बड़े ब्राह्मण या ब्राह्मणियां हो, कितने भी ज्ञानी माने जाते हो, ब्राह्मणों की दुनिया में उतना उनका कितना भी मान मर्तबा हो, लेकिन फिर वो आखिरी में अचानक शरीर छोड़ते हैं और सूक्ष्म शरीर धारण करके भटकते हैं, कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। जिनका जहां कनेक्शन होगा जिस धर्म के साथ, उन्हीं में प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे, दूसरों में प्रवेश करके पार्ट नहीं बजा सकते। तो चल रहा है पार्ट।
इस तरह से 8वें अध्याय के 26वें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट समझे। और अभी आज के श्लोक एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ग्यारहवें अध्याय की आज हमने शुरुआत की है। 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग, और इसमें पहले से चौथे श्लोक तक, श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। पहला श्लोक है अध्याय 11 का श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्थात आप दया निधान ने मेरे ऊपर दया करके जो अध्यात्म नाम का परम श्रेष्ठ रहस्य कहा है, उससे मेरा यह देह के संबंधियों का मोह दूर हो गया है। तो अध्यात्म ज्ञान से मोह दूर हो जाता है, ये गुह्य रहस्य है। इसी संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक समझे थे। मोह नष्ट होने के लिए 18वें अध्याय का 73, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 73 और श्रेष्ठतम रहस्य है अध्यात्म ज्ञान। इस संबंधित चौथे अध्याय का 3, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 3, 9वें अध्याय का 2, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 2, 18वें अध्याय का 63वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63 और 18वें अध्याय का 64, 68 और 75, अध्याय 18 का ही श्लोक नंबर 64, 68 और 75। इन सारे श्लोकों में भगवान के द्वारा रहस्यमय परम श्रेष्ठ सर्वोत्तम ज्ञान बताने की बात का उल्लेख है और उसकी प्राप्ति का भी उल्लेख ये 18वें अध्याय में बताया हुआ है। इसके अलावा अध्यात्म ज्ञान, इसके बारे में श्लोक हमने देखे थे। 8वें अध्याय का 3, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 3 और 10वें अध्याय का 32, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32। और अभी दूसरा श्लोक, श्लोक नंबर 2 है अध्याय 11 का। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम अपि चाव्ययम्। अर्थात क्योंकि है कमल लोचन शिव बाबा, मैंने इस पुरुषोत्तम संगम युग में प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को चतुर्मुखी ब्रह्मा की वेदवाणी द्वारा आपसे विस्तार पूर्वक सुना और फिर मुकर्रर रथ में प्रश्नोत्तर पूर्वक आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना। तो इस संबंधित ही दूसरे श्लोक में जो उल्लेख है प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान, और साथ में प्रश्नोत्तर पूर्वक भगवान की जो अविनाशी महिमा है और मुकर्रर रथ के द्वारा सुनी है। इसी संबंधित प्रश्नोत्तर पूर्वक ज्ञान जानने की बात का उल्लेख चौथे अध्याय का 34, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34, 7वें अध्याय का 2, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2 में भी इस ज्ञान को प्रश्नोत्तर पूर्वक जानने की बात, 9वें अध्याय का 2, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 2, इसमें भी प्रश्नोत्तर पूर्वक जानने की बात का उल्लेख आया हुआ है। तो इस तरह से आज 11वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक हमने समझा। इसके अलावा 8वें अध्याय का 26वां श्लोक हमने रिवीजन में समझा है, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 26। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।